हेलो 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 आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल लर्निंग व्यू पर। तो हम पहले लेक्चर में देखा था त्रिकोणमिति का सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला के इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूला लगते हैं। तो सब फार्मूला हमने एक एक करके देख लिया था। उम्मीद है कि आपने याद किया होगा, और नहीं याद किया है तो ये धीरे धीरे आपको याद होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। फार्मूला एक बार बैठ करके याद नहीं होता, जितना क्वेश्चन बनाइएगा वो फार्मूला आपको उतना जल्दी याद होगा और उतना दिनों तक याद रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अब वो फार्मूला का यूज़ किस तरह से करने वाले हैं। तो देखिए, हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे 8.1 प्रश्नावली पर। पहले हम एक एग्जांपल करते हैं कि किस तरह से हमको वो क्वेश्चन फार्मूला को अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको ए बी जो होता है वो तीन दिया हुआ है, और बी सी जो 4 दिया हुआ है। यहाँ पे एंगल दिया होता है। हमने बताया था कि जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, उसके नीचे वाला आधार होता है। तो ये हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और उसके सामने वाला ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण होगा। तो यहाँ पर कर्ण निकालना है पहले। तो कर्ण का फार्मूला हमने क्या बताया था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। तो देखिए हमको लंब कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, तो प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 16 हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को उस तरफ भेजते हैं, बराबर के उस साइड भेजते हैं, तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। रूट 25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो हमको कर्ण कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो ये कर्ण हमारा हो गया 5 निकल गया, ये 5 निकल गया। हमको दिया हुआ नहीं था, हम निकालेंगे। तो इस तरह से हमको फार्मूला लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पे कर्ण दिया रहता, अगर और लंब दिया रहता, आधार नहीं दिया हुआ था, तो हम क्या करते, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते ही। और इसको हमको क्या निकालना होता, हमको लंब निकालना होता। तो लंब को इसी साइड रहने देते और कर्ण आधार को इस साइड उठा के ले आते। तो लंब बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से फार्मूला लगाते हैं हम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में नहीं आया था, एक बार और इसको बैक कीजिए और देखिए। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे, मेन चैप्टर पे आएंगे 8.1 पर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीन को रोक करके देखिए कहाँ आपको समझ में नहीं आया है। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या कर दिया है, क्वेश्चन वही है, यहाँ पे कोण यहाँ से ले लिया है। और इस बार हमको अब आप पहचानिएगा कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो आपने पहचान लिया होगा, इसके सामने वाला क्या होता है, इसके सामने वाला लंब होता है। तो ये हो जाएगा लंब। इस बार ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमको इस बार कर्ण दिया हुआ, लंब दिया हुआ, आधार पूछा है। तो आधार पूछा है तो कैसे करेंगे हम। कर्ण का फार्मूला क्या होता है, हम शॉर्ट में लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होगा, आधार का स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार को इस साइड ही रहने देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर, और लंब को इस साइड लेके आएंगे बराबर के, तो माइनस में आ जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, 10 लिख देंगे, माइनस लंब कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो 8 लिख देंगे, स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। 10 को 10 से गुना करते तो कितना आता है, 10 का स्क्वायर 100, और 8 को 8 से गुना करते तो कितना आता है, 64 बराबर आधार का स्क्वायर। 100 में से 64 जगह तो कितना बचेगा, 36। अब घटा लेंगे बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर को इस टाइप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 का रूट चढ़ जाएगा, आधार हो जाएगा। तो 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। तो आधार बराबर कितना निकल जाएगा, आधार बराबर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा। अब हम 8.1 प्रश्नावली जो है हमारे NCERT बुक का, अब हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप इसको नोट करें, देखें, समझें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब 8.1 को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
देखिए अब प्रश्नावली 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, आप किताब निकाल लीजिए, एनसीईआरटी का बुक जो है प्रश्नावली 8.1, उसमें पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए AB बराबर यही ABC जो होता है वो एक त्रिभुज है जिसमें B जो होता है समकोण है, मतलब B जो होता है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। AB बराबर जो होता है वो 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, हमको लंब दे दिया है, ये देखिए साइन A और साइन C के हिसाब से लेंगे। अगर साइन A और साइन C से ले रहे हैं तो ये एंगल लेंगे, कहीं कि A दिया हुआ, A मतलब ये एंगल है, तो थीटा ये लेंगे इसको। तो हमको यहाँ से क्या दे दिया है, यहाँ से हमको आधार दे दिया है, लंब दे दिया, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालना होगा तो किस तरह से कर्ण निकालेंगे, देखिए कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका होता है, आधार का स्क्वायर। देखिए तो हमको कितना दिया हुआ, लंब कितना दिया हुआ, 7 दे दिया है, तो 7 का स्क्वायर, आधार कितना दे दिया, 24 दे दिया है, तो 24 का स्क्वायर रूट अंडर में आएगा। देखिए अब बराबर में रूट अंडर में आएगा, 7 को 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 576 होता है ना, 4 चौक 16, 576 होता है। इसको इस हम अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना होगा, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, 7 4 11 होगा, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, तो 625 आ जाएगा। आप जोड़ लीजिए 625 ही आएगा। तो कर्ण कितना आ जाएगा हमको मिलेगा यहाँ से 625 का जब वर्गमूल निकाला जाता है कितना आएगा, 25 आएगा, 625 का 25 आएगा। तो कर्ण कितना निकल गया, 25 निकल गया, कर्ण निकल गया 25। अब देखिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन A निकालना है। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, साइन A के लिए लंब हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। तो पहला का आंसर आ जाएगा, लंब हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। फिर कॉस A निकालना है। कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। देखिए कॉस थीटा का आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस A बोल रहा है, तो कॉस A के लिए ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। तो आधार कितना होगा 24, आधार होगा 24 और कर्ण तो 25 ही है, 25। ये पहला का हो गया, ये पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा का आंसर देखते हैं। दूसरा में हमको बोल रहा है साइन C का लेना है। साइन थीटा का लंब, वही फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए साइन C बोल रहा है, ये एंगल लेना है। अब कौन एंगल लेना है, ये, तो ये कि इसके हिसाब से ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो लंब कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25, तो 24 बट्टा 25, 24 बट्टा 25। अब देखिए कॉस C बराबर, कॉस थीटा का भी फार्मूला हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए ये हो जाएगा आधार, ये हो गया कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा 7, कर्ण हो जाएगा वही 25। देखिए आप आंसर मिला लीजिए, यही आंसर होगा। क्या आपका यही आंसर आया है, आप मिलाइए और स्क्रीन को पॉज करके आप देखिए कहाँ पे आपको गलत हो रहा है, या जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो ये वाला पार्ट फिर से बता देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए किस तरह से बनाया जाता है, एकदम ध्यान से देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एकदम आसान है, फार्मूला याद है तो बिल्कुल आसान है, और आपको लंब और कर्ण को पहचानने आता है तो बिल्कुल आसान है। हमने पहले लेक्चर में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो पहले लेक्चर जाकर ज़रूर देख सकते हैं। देखिए इसको भी हम मिटा देते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए ये पार्ट तो बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए कर्ण निकालने के लिए किसी को लंब और किसी को आधार ले सकते हैं। अगर कर्ण निकालना हो तो किसी को लंब किसी को आधार ले सकते हैं, क्योंकि कर्ण में हमको दोनों को जोड़ करके दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना होता है और फिर उसका वर्ग निकाल लेना होता है। तो कर्ण के लिए हम लंब
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान लीजिए लंब हमने 7 को मान लिया तो 7 का स्क्वायर, आधार 24 को मान लिया तो 24 का स्क्वायर था। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ने का 625 और 625 का वर्ग जो होता है वो 25 आता है। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखिए साइन ए निकालना है। साइन ए दिया हुआ, क्वेश्चन में ए दिया हुआ, तो हमको ए को कोण मानना होगा, ए को कोण मानना होगा। और जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और उसके सामने वाला और उसके साथ वाला आधार होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा BC, ये हो जाएगा लंब, BC हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा BC जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, और कर्ण जो रहेगा यही रहेगा AC ही रहेगा, AC ही रहेगा, AC ही रहेगा। देखिए तो अब BC की वैल्यू बोलिए कितना है। BC की वैल्यू 7 है तो 7 डाल देंगे। देखिए BC 7 है तो 7 लिख दिया, और AC 25 है तो 25 लिख दिया, ये हो गया। अब cos A निकालना है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तब ये आधार हो गया, इसके लिए ये आधार हो गया, तो आधार हो गया AB, क्या हो गया, आधार हो गया AB आधार हो गया, और कर्ण तो वो AC ही रहेगा, AC ही रहेगा। देखिए अब AB की वैल्यू बोलिए, AB की वैल्यू 24 है, AB की वैल्यू 24 दिया हुआ क्वेश्चन में हमको, तो 24 लिख दिया, और कर्ण हमको 25 हम निकाले हुए तो 25 लिख दिया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमको बोल रहा है साइन C और कॉस C। तो हम देखिए पेन चेंज करते हैं, साइन C और कॉस C बोल रहा है, साइन C और कॉस C निकालना है। देखिए साइन C बोल रहा है, अब इसको हमको लेना है, कौन इसको लेना है। अब इसके हिसाब से हमको आधार और लंब देखना होगा। तो इसके सामने वाला जी ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब तो ये अब AB हो जाएगा, इस बार लंब हो जाएगा, इस बार AB, कर्ण तो AC ही रहेगा। देखिए अब AB की वैल्यू देखिए, AB की वैल्यू कितना है, AB की वैल्यू 24 है। AB साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये हो गया लंब, AB हो गया लंब, AB 24 और BC हो गया, AB 24 हो गया, और AC हो गया 25 हो गया। देखिए साइन C यहाँ इसको हमको लेना है लंब, इसको लेना है आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो लंब हो गया 24 और ये हो गया 25। अब देखिए कॉस C देखना है, कॉस C में क्या देखना है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा इसका आधार BC हो जाएगा आधार, अब कर्ण तो रहेगा, कर्ण तो AC ही रहेगा, कर्ण AC ही रहेगा। देखिए तो BC की वैल्यू 7 है, BC की वैल्यू 7 है, और AC की वैल्यू जो होता है वो 25 है। देखिए इस तरह से बनाया जाता है। आपको उम्मीद समझ में आया होगा इस बार। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए एकदम अच्छे से समझ करके। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान निकालें। यह आकृति दिया हुआ है, PQR एंगल एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें tan P माइनस कॉट R का मान निकालना है, और ये 12 और 13 दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना होगा, ये निकालना होगा। तो हम ये कर्ण दिया हुआ है और ये एक दिया हुआ है लंब दिया, इसको लंब भी मान सकते हैं आधार भी मान सकते हैं। इसके कंपैरिजन में आधार आएगा, और इससे देखेंगे तो ये लंब आ जाएगा। तो ये कर्ण दिया हुआ, तो हम बोलेंगे कर्ण के टर्म में अगर कर्ण निकालना हो तो किसी को लंब और किसी को आधार मान सकते हैं, कर्ण दिया हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर करेंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाँ, लंब का स्क्वायर, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। आधार लंब अगर इसको नहीं माने तो हमको तो एक बात तो देख के समझ में आ रहा है कि ये कर्ण है। तो क्या होगा, P R का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर देखिए हमको PQ कितना दिया हुआ, 13 दिया हुआ है। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है। तो 12 का स्क्वायर प्लस QR हमको निकालना है।
क्यू आर का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 13 का स्क्वायर जो होगा कितना हो जाएगा 169, 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये सब याद रखना होगा, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर आपको याद रखना होगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए क्या करना है, 169 में से 144 घटाना है, इसको इधर लाना है, तो 144 हो जाएगा, बराबर में बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। आप घटा लेंगे 25 बचेगा, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। कितना, क्यू आर का स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर इधर आएगा तो 25 के अंदर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा तो बचेगा क्यू आर। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी निकल करके 5। देखिए आपको समझ में आया, क्यू आर की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर 5 हमको देखिए आपको समझ में आया होगा। क्या दिया हुआ था हमको, पी क्यू दिया हुआ था, पी आर दिया हुआ था, क्यू आर निकालना। तो पी आर ये समझ में आ रहा है कि करना है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू हमको 13 दिया हुआ था, 13 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 12 दिया हुआ था, 12 का स्क्वायर, और क्यू आर हमको निकालना तो इसको ऐसा ही रहने दिए। 13 का स्क्वायर 169 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 आ गया, क्यू आर का निकालना है हमको। 169 में से 144 को इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, तो 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो इस पर जो होता होगा वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल रूट हो जाएगा। रूट इसको बोला जाता है अंग्रेजी में, इसको वर्गमूल हिंदी में बोला जाता है। तो क्यू आर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा। तो इसकी वैल्यू हमको निकल गई 5 निकल गई। इतना समझ में आ गया, ये 5 निकल गया। हम इसको मिटा रहे हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। हमका क्वेश्चन जो दिया हुआ हमें tan p माइनस कॉट आर का, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। इसको हम मिटा करके अब आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप tan p यहाँ है, p यहाँ है, तो हमको इसको लेना होगा कोण, इसको कोण लेंगे तो ये आ जाएगा हमको आधार आ जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लंब बट्टा आधार माइनस कॉट आर है, कॉट आर है, तो कॉट आर को यहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो tan जो होता है, कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। चलिए tan p में देखिए, tan p में क्या है, लंब कौन सा है, tan p, लंब ये है, आधार ये है, तो लंब कौन सा हो गया, क्यू आर हो गया, लंब हो गया, क्यू आर लंब हो गया, और आधार हो गया पी क्यू हो गया आधार, माइनस कॉट आर में देखना, कॉट आर में देखना, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो आधार कितना हो गया, क्यू आर, आधार कितना हो गया, क्यू आर, और लंब कितना हो गया, पी क्यू इसका नहीं, सॉरी उल्टा हो गया, दोनों बराबर कैसे हो जाएगा। कॉट आर में जो होता है वो ये इसका हो गया, ये हो गया इसका लंब, और ये होगा इसका आधार। तो कितना इसका आंसर आएगा, क्यू आधार हो जाएगा कॉट आर में, ये हो जाएगा इसका आधार, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो कॉट tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, इसका होता है आधार बट्टा लंब। तो ये हो जाएगा क्यू आर, सही तो था, क्यू आर बट्टा पी क्यू आर बट्टा पी क्यू ही आ रहा है क्या, देखेंगे क्रॉस चेक करेंगे, जी बिल्कुल सही है, क्यू आर बट्टा पी क्यू माइनस क्यू आर बट्टा पी क्यू आ रहा है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्यू आर की वैल्यू 5 दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, माइनस क्यू आर की वैल्यू वही 5 आ जाएगा, और पी क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो 12 आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। आप देख लेंगे लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होने की वजह से यहाँ पे सेम आ रहा है, क्यू आर बट्टा पी क्यू माइनस क्यू आर बट्टा पी क्यू। हाँ, क्यू आर बट्टा पी क्यू आर बट्टा पी क्यू की वैल्यू सेम आएगी, 5/12, 5/12। तो एक प्लस एक माइनस एक जैसा रहता है, वो कट करके आंसर 0 आ जाएगा। तो ये था दूसरा क्वेश्चन, अब इसको नोट करें। और लेक्चर लंबा हो रहा है तो हम अगले लेक्चर में इससे बचा हुआ जो क्वेश्चन है 8.1 में अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जहाँ पे समझ में नहीं आया उसको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे, और जहाँ पे नहीं समझ में फिर भी आ रहा है तो कमेंट करके बताएंगे, हम अगले लेक्चर में उसको फिर से समझाएंगे, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।